जी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सर्दियों में जैसा कि खुश्की ज़्यादा हो जाती है और एलर्जिक जो है वो ट्रिगर हो जाती है, मतलब एलर्जिक बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, क्या सर्दियों में वाक़ई ही ऐसा होता है कि एलर्जिक कंडीशन जो होती है वो बढ़ जाती है? बाज़ लोगों को जो होता है एक्जिमा होता है, इसके अलावा फंगल एलर्जिक्स होती हैं, एलर्जिक होती है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलर्जिक है, क्या सर्दियों में वो बढ़ जाती है? तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सर्दियों में एलर्जी क्यों बढ़ जाती है और खुश्की की वजह क्या है। आप खुश्की से अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपकी जो बॉडी है वो मॉइस्चराइज रहे। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो सर्दियां होती हैं वो ड्राई एयर लेके आती हैं, मतलब जो मॉइस्चर होता है हवा के अंदर। जिस तरीके से आप देखते हैं कि गर्मियों में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हब्स हो जाता है, तो नमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन सर्दियों में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि नमी हो। जब ठंडी हवा आती है तो उसको नमी को ख़त्म कर देती है। जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है तो जो नमी होती है वो सर्दी में कन्वर्ट हो जाती है और वो ठंडी खुश्क हवा में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारी स्किन को लगते ही हमारी जो स्किन होती है उसे भी खुश्क कर देती है। दूसरे नंबर पर जो इंडोर हमारे घर के अंदर हम लेते हैं, जैसे हीटर लगे हुए हैं कमरों में, एसी के अंदर आजकल हीटर हैं, तो जब आप कमरे में हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक वजह वो है कि आपकी खुश्की को बढ़ाती है जब आप बाहर निकलते हैं। तो इसी तरीके से आप आग के करीब बैठते हैं या गर्म हवा के ज़्यादा करीब बैठते हैं तो वो भी आपकी स्किन को ड्राई कर देती है, चाहे वो सर्दियाँ हों चाहे वो गर्मियाँ हों। आग के करीब जाने से भी स्किन जो है वो ड्राई होती है और इसके अलावा जो है एलर्जिक की कंडीशन उसमें बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पर हम जब नहाने जाते हैं तो हम गर्म पानी से बहुत देर तक नहाते रहते हैं। उस नहाने से हमारी स्किन है वो प्रोटेक्टिव एक लेयर है, तो हमारा जो बैरियर है इसके अंदर एक अल्लाह ताला ने मॉइस्चराइज मतलब नमी रखी है। हम क्या करते हैं, उस ऑयली सरफेस को इतना देर गर्म पानी से नहाते हैं कि हमारी जो ऑयल होता है, जो हमारा ओरिजिनल ऑयल है, जो अल्लाह की तरफ से मॉइस्चराइजिंग है हमारी बॉडी, वो ख़त्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो हमने क्या करना है, जब भी हम नहाएंगे एक और जब आप नहाने जाएंगे तो कोशिश करें कि खुशबू वाले साबुन इस्तेमाल ना करें और ज़्यादा देर तक उसको स्क्रब ना करें। मतलब आपने रगड़ रगड़ के नहीं नहाना, इसी तरीके से चेहरे को और हाथ को रगड़ रगड़ के नहीं धोना है। इससे भी जो है वो खुश्की बढ़ जाती है, और जब खुश्की बढ़ती है तो एक हमारा बैरियर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हमारा स्किन केयर बैरियर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जिक काज होती है। अब एलर्जिक को हमने किस तरीके से मैनेज करना है, हमने अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपने अपने जिस्म को जो है खुश्क नहीं होने देना, खुश्क रखना है, मॉइस्चराइज नहीं करना है। जैसे कुछ पाँवों के एलर्जिक ऐसी होती हैं, हाथों की एक ख़ास किस्म की एलर्जिक है जिसको मना किया जाता है। तो आपने क्या करना है, अपने बॉडी को और मॉइस्चराइज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बताऊं कि आप वैसलीन जो है वो भी जो है फ्रेगनेंस के बग़ैर हो, मतलब खुशबू के बग़ैर वाली जो वैसलीन होती है आप अपने बाथरूम में रख लीजिए। नहाने के बाद सबसे बेस्ट जो तरीका है, अगर आप वैसलीन भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप तेल रख लें। तेल से क्या होगा कि आप जब नहा लेंगे, अपने जिस्म को खुश्क करेंगे अंदर बाथरूम में, तो हल्का हल्का नम होगा, हमारी बॉडी नम होगी। तो उस नम बॉडी पे अगर हम वैसलीन या तेल को पूरे जिस्म पे लगा लेंगे, अच्छे से मसल लेंगे, लगा लेंगे, तो वो सबसे अच्छा जज्ब हो जाएगा उस वक्त। हल्के नम बॉडी के ऊपर वैसलीन या तेल लगाने से सबसे अच्छी मॉइस्चराइजिंग हमें वहाँ से मिलती है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ करनी है कि पानी ज़्यादा पीना है। सर्दियों में क्या होता है, जब हमारी स्किन प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हम ऊपर से तो मॉइस्चराइज उसको कर लेते हैं, लेकिन वाटर की रिटेंशन के लिए हमारे पास अंदर जो है, हम क्योंकि सर्दियों में पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने की वजह से हमारे जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। तो एक तरीका ये है कि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को खुश्क होने से बचाने का कि आप पानी ज़्यादा पिएँ। बाज़ लोग सर्दियों में पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, और सबसे बड़ी वजह जो हमारे यहाँ सोसाइटी में है वो यही है कि पानी कम पीने की वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद एलर्जिक जो है वो उसको ट्रिगर करती है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप जो मॉइस्चराइजिंग लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लोशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए
کوشش کریں کہ جب آپ موئسچرائزنگ لوشن خریدیں تو آپ 2-3 چیزیں اس میں چیک کر لیں. اس میں انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں, میں آپ کو شو کر رہا ہوں, اسکرین کے اوپر یہ نظر آ جائیں گے. سب سے پہلے آپ اس میں دیکھیں کہ یوریا ہونا چاہیے, ڈائی میتھیکون ہونا چاہیے, گلائسرین ہونی چاہیے, لینونین ہونی چاہیے اور منرل ہونا چاہیے, منرل آئل جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ جو ہے آپ کی اسکن کو جو ہے بہت زیادہ اچھا موئسچرائز رکھے گا. اور ہمیشہ کوشش کیجئے اپنی باڈی کو جو ہے آپ موئسچرائز رکھیں, جس سے آپ جو ہے, جیسے بعض لوگوں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں, ہاتھ اسکن اور الگ الگ جگہ سے باقاعدہ کٹ لگ جاتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ آپ پانی زیادہ پئیں, گرمی کے جو مطلب ہم آگ لگاتے ہیں یا ہیٹر چلاتے ہیں اس کے قریب کم جائیں, فریگننس والے جو صابن ہیں وہ بالکل کم استعمال کریں. اس کے علاوہ ہم بات کریں تو بہت زیادہ دیر تک نہاتے نہ رہیں اور اسکرب نہ کریں باڈی کو, یا جسم کو زیادہ رگڑ کے دھوئیں نہ. یہ کچھ چیزوں کی اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ خشکی سے بھی بچے گی, اور الرجک ٹریگر ہوتی ہے, الرجک بڑھ جاتی ہے سردیوں میں, اس سے بھی بچنے کا امید ہے آپ لوگوں کو موقع ملے گا. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال کیجیے. جزاک اللہ جی, اللہ حافظ.